बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गजल है, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, और इसके शायर हैं शकीब जलाली। ये शेर अलामती तौर पर इंसानी जिंदगी की मुश्किलात और मसाइब की तरफ इशारा करता है। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे। एक और पहलू अगर शकीब जलाली की शायरी के हवाले से देखा जाए तो सामने आएगा, यानी बुनियादी तौर पर दो हमें मंजर देखने को मिलेंगे और हम दोनों ही हवालों से बात करेंगे। जिंदगी के हवाले से इस शेर को देखा जाए तो शायर का कहना है कि जिंदगी में कभी कभार मुश्किलात, पत्थर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, और इन हालात और मुश्किलात के नतीजे में हमारे आंगन का फल हमारे नसीब की खुशियां, यानी जो हमारे नसीब की खुशियां होती है, हमारे आंगन का फल होता है, वो दूसरों की झोली में गिर जाता है। किस वजह से? जिंदगी की मुश्किलात और मसाइब की वजह से। ये जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। दीवार के पीछे मौजूद फल वो मौके या नेमतें हैं जो इन मुश्किल हालात की वजह से इनकी शायर शकीब जलाली की पहुंच से दूर हो गई थी। ये शेर गहरी फलसफियाना सोच का हामिल है कि जिंदगी की मुश्किलात, पत्थर यानी पत्थर जो है वो मुश्किलात की अलामत हैं। हालात अक्सर हमारे नसीब की खुशियों से भी हमें दूर ले जाते हैं। शायर को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा, और वो इसका जिक्र अपने इस शेर में कर रहे हैं कि जिंदगी के मसाइब और मुश्किलात इतनी ज्यादा थी कि जो उनके नसीब की खुशियां थी वो भी दूसरों की झोली में गिर गई, जिसका इजहार अपने इस शेर में शायर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ दीवार एक रुकावट की निशानदेही करती है जो इंसान को इन चीजों तक पहुंचने से रोकती है जिन्हें वो हासिल करना चाहता है। बकौल अमजद इस्लाम अमजद, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। अगर इस शेर को शायर शकीब जलाली की शायरी के हवाले से देखा जाए, मैंने इब्तिदा में बात की थी कि दो तरह से मंजर सामने आएंगे। तो शायर का कहना है कि हमने तो शायरी की, अपने दर्द को अल्फाज दिए, अपने शेरों के जरिए अपने शोर को पेश किया है, लेकिन जमाने ने उनकी कदर नहीं की और पत्थर ही बरसाए, यानी उनकी राह में मुश्किलात ही पैदा की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके अशार से फैज या फल दूसरों को मिला और शायर का दामन खाली ही रहा। बकौल अहमद नदीम कासमी, चारा साजों से अलग है मेरा मयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा। अगला शेर है, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। ये शेर खुददारी, खुद एहतसाबी और खुद शनासी की मिसाल है। शायर शकीब जलाली का कहना है कि अगर मुझे गिरना ही है तो मैं किसी दूसरे के सामने गिरने की बजाय अपने ही कदमों में गिरूं। इससे ये भी जाहिर होता है कि शायर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये रवैया इस बात की अलामत है कि शायर अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने हालात और गलतियों का सामना खुद करना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे के सामने उनके जो हालात हैं उनका इजहार हो। किसी दूसरे के सामने अपने हालात की कमजोरी का इजहार करना उन्हें मंजूर नहीं। इस शेर में शायर अपनी खुद मुख्तारी और खुददारी की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमें इस शेर में क्या नजर आ रहा है? खुददारी नजर आ रही है कि हालात कितने भी संगीन क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखेंगे, और ये गिरना अपने ही साए में और अपने ही फैसलों या अमाल का नतीजा हो। यहाँ शायर ने खूबसूरत तमसील भी पेश की है, जैसे दीवार अपने ही साए पर गिरती है। अगर गिरना इनका मुकद्दर ही है तो वो अपने इस वक़ार के साथ गिरें जिससे किसी और को नुकसान भी ना हो और इन्हें शर्मिंदगी का सामना भी ना करना पड़े।
اگلا شعر ہے، تیر کی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اجالے کے خطوط، اس کا کیا حوالہ ہے؟ ہمیں اس شعر کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا۔ اس شعر میں گہرے جذبات، درد اور مایوسی کی کیفیت کا اظہار ملتا ہے، یعنی بنیادی طور پر جذبات ہیں جو کہ درد اور مایوسی جن پر حاوی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ روشنی کے آثار یا امیدیں شاعر کے دل میں رہ تو گئیں، لیکن وہ روشنی مکمل نہ ہو سکی، یعنی کبھی ان کے دل میں اجالا ہوا تھا، امید پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں، وہ امیدیں یا خوشیاں جو ان کے دل میں کبھی روشنی لاتی تھیں۔ شاعر کا کہنا ہے وہ امیدیں یا خوشیاں جو ان کے دل میں کبھی روشنی لاتی تھیں، اب ان کی جگہ گہری مایوسی نے لے لی ہے۔ یہ ذہنی کشمکش ہے جہاں اچھی یادیں شاعر کے دل کو مزید اداس کر رہی ہیں، یعنی کوئی وقت تھا جب وہ ان کے دل میں ایک آس تھی، خوشیوں کی امید تھی، لیکن ایسا ہوا کہ وہ پوری نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے دل میں گہری مایوسی کے سائے ہیں اور وہ ان لمحوں کو یاد کر رہے ہیں، یہی وہ اجالے کے خطوط ہیں۔ مزید یعنی وہ جو خیال بھی ہے ان لمحوں کا، انہیں اداس کر دیتا ہے۔ اس شعر میں ستارے علامت ہیں خوابوں، امیدوں یا خواہشات کے جو ٹوٹ کر گر چکے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ان ستاروں کے ٹوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بیکار ثابت ہوئے کہ وہ ان کے آنگن میں آئے ہی کیوں۔ ستارے ٹوٹ کر آسمان سے ان کے آنگن میں گرے ہی کیوں؟ ان ستاروں کا شاعر کے آنگن میں گرنا نقصان دہ یا بے فائدہ رہا، یعنی ان لمحوں کا آنا جو ان کے لیے خوشی تھے، کبھی ایک امید تھے، وہ پوری تو نہ ہو سکی۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ وہ خواب، وہ خوشیاں، وہ ستارے ان کے آنگن میں آئے ہی کیوں، گر کر ٹوٹ کر گرے ہی کیوں؟ وہ ان کے لیے بے فائدہ ہیں، اور وہ خواب یا آرزویں جو کبھی روشنی کا سبب تھی، اب محض ایک دردناک یاد بن چکے ہیں، کیونکہ وہ امیدیں، وہ خواہشیں جو کبھی ان کے لیے سکون اور خوشی کا سبب تھیں، کیونکہ وہ مکمل نہ ہو سکی، اس لیے آج ان کا خیال بھی ان کے لیے درد ہے۔ شاعر نے زندگی میں نا امیدی اور خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ کو اس شعر میں بیان کیا ہے جو دل میں اندھیروں کا باعث بنے۔ یہ شعر انسانی جذبات، مایوسی اور نا امیدی کو بڑے گہرے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ شاعر کو یہ دکھ ہے کہ جو چیزیں کبھی روشنی اور امید کا سبب تھیں، اب وہ صرف ایک زخم بن کر رہ گئی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کبھی روشنی اور امید کا سبب تھی، اب وہ صرف زخم بن کر رہ گئی ہیں۔ اگلا شعر ہے، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کے در و بام دیکھ کر لرز جاتے ہیں۔ در و بام کا خستہ حال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شاعر شکیب جلالی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ شاعر دکھوں اور حالات کے ستم سے اپنے گھر کی بنیادوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ گھر کی بنیاد کا ہلنا، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حالات مشکل ہیں اور مسلسل وہ مصائب سے گزر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گھر کی بنیادوں کو ان مصائب نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کے اندر خوف اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی وہ کس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کے اندر ایک خوف اور بے چینی ہے، جو وہ ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتے ہیں کہ کہیں آنے والا وقت کسی نئی آزمائش کا پیغام نہ لے آئے۔ مسلسل دکھ اور درد کو برداشت کرتے ہوئے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان کے ہمسائے میں بھی کوئی تکلیف یا دکھ
کا دور آئے تو وہ اس خوف کی कैफियत में चले जाते हैं कि कल यही क़यामत उन पर भी ना टूट पड़े। ये तमाम कैफियत उनके हालात का आईना है कि वो मुसलसल दुख और आजमाइश से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि वो खौफजदा रहने लगे और इन्हें घर के हालात में उम्मीद और रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही और वो अपने घर के दरोबाम देखकर यानी हालात देखकर लरज जाते हैं और एक खौफ की कैफियत से गुजर रहे हैं। यह वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। ये शेर वक्त की बेयकीनी और जिंदगी की नापायदारी का इजहार है। यानी एक तो हमें कुछ पता नहीं कि किस वक्त कोई मुश्किल आन पड़े और दूसरा ये कि जिंदगी में मुसलसल तब्दीली आती रहती है और हम अनजान होते हैं आने वाले वक्त से। और जिंदगी में जो मौत है वो एक अटल हकीकत है। शायर का कहना है कि जिंदगी आर्जी है और मौत अटल हकीकत है जो हर इंसान के सर पर एक लटकी हुई तलवार की तरह मौजूद है। ये शेर वक्त की नापायदारी यानी दो चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक तो वो कहते हैं कि इस वक्त नई मुसीबत या मुश्किल आ जाए और दूसरा कि जिंदगी भी बहुत पायदार है, गैर यकीनी है और जिंदगी की गैर यकीनी की कैफियत को बयान कर रहे हैं। शायर का कहना है कि किसी को मालूम नहीं कि जिंदगी की डोर कब और कहां टूट जाए। ये वक्त या जिंदगी एक नाजुक धागे की मानिंद है जो किसी भी लम्हे टूट सकता है और इंसान की कहानी खत्म हो सकती है और किस हालत में गिर जाएगी, यानी मौत कब और कैसे आ जाएगी। शायर शकीब जलाली इन गहरी हकीकतों की तरफ इशारा करते हुए इंसान को खुद एहतिसाबी और जिंदगी के हर लम्हे की कदर करने की दावत दे रहे हैं। ये एक फलसफियाना सोच है जो इंसान को जिंदगी के आर्जी होने का पता देती है, एहसास दिलाती है और इसके साथ साथ वक्त की अहमियत और कदर का भी पैगाम देती है। अगला शेर है, देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, ना उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। दस्तार वक़ार की निशानी होती है। शायर शकीब जलाली यहाँ इंसानी ख्वाहिशात, अज़ाइम और इनके मुमकिना अंजाम पर एक गहरा और फलसफियाना तबसरा पेश कर रहे हैं। इस शेर में ये भी जाहिर होता है कि शायर शकीब जलाली के ख्यालात और वो जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो बहुत बुलंद है। यही वजह है कि उन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर मुकाबले का भी सामना करना पड़ा और कई जगह पर शिकस्त का भी सामना करना पड़ा और इसीलिए वो कहते हैं कि शकीब क्यों अपने ख्यालात को इतना बुलंद रखते हो कि ये दस्तार गिरे, यानी तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। शायर इस शेर में खुद से या अपनी जात के किसी पहलू से मुखातिब हैं और खुद से सवाल कर रहे हैं, ए शकीब इतनी बुलंदी की तरफ क्यों देखता है। यहाँ इससे मुराद ख्वाहिशात हैं क्योंकि हद से ज्यादा उम्मीदें रखना कभी कभी नाकामी की वजह भी बनते हैं। दस्तार का गिरना एक अलामत है जो शिकस्त और पस्ती पर गिरने को जाहिर करता है। इससे शायर यहाँ ये ख्याल पेश कर रहे हैं कि इतनी बुलंदी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए जिसको पाना मुमकिन ना हो सके, क्योंकि इतनी बुलंद ख्वाहिशात का नतीजा अक्सर शिकस्त भी होता है। इससे ये भी जाहिर होता है कि शकीब जलाली बहुत बुलंद ख्यालात के मालिक थे और इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अक्सर मुकामात पर नाकामी को भी देखना पड़ा है। ये आपकी जिंदगी का एक पहलू है जिसका इजहार आपने इस शेर में बहुत खूबी से किया है और खुद से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात को और अपनी उम्मीदों को इतना बुलंद ना करो कि ये दस्तार गिरे, इतनी बुलंदी की तरफ ना देखो।